नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा, वैदिक कल्चर को कंप्लीट किया। अब उसके आगे जब धार्मिक क्रांति होती है, जब ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म के विपरीत एक नए धर्म का सृजन होता है, एक बौद्धिक विचारधारा का उद्भव होता है, तो आज हम पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति के बारे में। किन किन धर्मों का उदय हुआ और किन किन धर्मों ने क्या क्या प्रभाव छोड़ा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर अन्य किसी भी रूपों में। तो आइए हम देखते हैं धार्मिक क्रांति। तो धार्मिक क्रांति को शुरू करने से पहले हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो धार्मिक क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मुख्य रूप से हम इसमें इसका परिचय देखेंगे। परिचय में मूलतः हम ये देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये कब हुआ, इस तरीके की चीजें देखते हैं। परिचय देखेंगे, परिचय में सबसे पहले हम काल देखेंगे, अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है धार्मिक क्रांति का। उसके बाद जो मूलतः हम देखेंगे, इसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि धार्मिक क्रांति होने के कारण क्या क्या रहे। धार्मिक क्रांति के कारणों में हम जब देखेंगे तो सामाजिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे, राजनीतिक कारण देखेंगे। ये सारी चीजें हम धार्मिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कारणों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जो तीसरी बात है मूलतः, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से धर्मों का उद्भव हुआ। धर्म कौन कौन से थे इसमें? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, उच्छेदवादी। किन किन विचारधाराओं का उद्भव हुआ मूलतः हम ये देखेंगे। और भी 4-6 विचारधाराएं हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा। कारण में हमने बता ही दिया है कि क्या क्या देखेंगे। अंत में हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या क्या रहा। जब महत्व देखते हैं हम, तो महत्व जो जो सुधार हुए, जो जो उनका निष्कर्ष निकला, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं, उसके बाद हम इसके कारणों पे जाएंगे। कारणों के बाद हम जो अलग अलग विचारधाराओं का उद्भव हुआ, जैन और बौद्ध तो मूलतः हम बाद में देखेंगे क्योंकि इनको हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। बाकी और भी जो विचारधाराएं उद्भव हुई या उस समय पे आई, तो उनको हम पढ़ेंगे आज मूलतः। और सबसे अंत में हम महत्व देखते हुए इस धार्मिक क्रांति के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं परिचय से। तो जब हम धार्मिक क्रांति के परिचय के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जब हम पढ़ते हैं धार्मिक क्रांति के अर्थ के बारे में, तो धार्मिक क्रांति का उद्भव क्यों हुआ, इसका इतना प्रभाव क्यों रहा, इतना विस्तार क्यों रहा। तो जब हम देखते हैं कि धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ ब्राह्मण धर्म के विपरीत, जब ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, ब्राह्मण धर्म अपने या वैदिक धर्म अपने उत्थान पर था या अपनी उच्च अवस्था पर था, तब उसमें बहुत सारी कुरीतियां या कर्मकांड व्याप्त हो गए थे, जिससे कि जनमानस को काफी नुकसान हो रहा था। वर्ण व्यवस्था काफी उत्कर्ष पर थी अपने, तो जिससे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण धर्म को लाभ हो रहा था। उसके विपरीत धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ, जिनने समाज में एक नई विचारधारा का उद्भव किया, जिसमें वैश्यों और शूद्रों को स्थान दिया गया। तो इसके अर्थ को देखते हैं हम। इसका अर्थ ये रहा कि कर्मकांडों और उत्तरवेद के विरोध में, उत्तर वैदिक काल में जो गतिविधियां धर्म में व्याप्त हो चुकी थी, उससे एक विचारधारा का मोह भंग हो गया था, जिनसे एक नई दार्शनिक और बौद्धिक विचारधारा का उद्भव हुआ। इसलिए इसको धार्मिक क्रांति कहा जाता है। किसी भी विचार का उद्भव किसी भी मूलतः रूढ़िवादी विचार के विरोध में होता है, उसको क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो ये धार्मिक क्रांति थी वैदिक कल्चर के विपरीत या उत्तर वेद के विपरीत एक क्रांति का उद्भव हुआ, जिसको हम धार्मिक क्रांति के रूप में देखते हैं। इसका समय कब से कब तक रहा, इसका काल जब हम देखते हैं तो 6 BC से माना जाता है, 6 ईसा पूर्व से।
6 ईसा पूर्व से देखते हैं, जब उसी समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उद्भव हुआ और आजीवक धर्म का उद्भव हुआ, जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ इसका रहा कर्मकांडों के विपरीत या उत्तर वेद के विरोध के रूप में जिस क्रांति का उद्भव हुआ उसको हम धार्मिक क्रांति कहते हैं। कई धर्मों का उद्भव हुआ इसमें, वो भी हम आगे देखेंगे। और इसका समय कब से कब तक रहा? 6 बीसी से, मतलब 6 ईसा पूर्व से रहा इसका समय। ठीक है, तो आइए अब हम इसके कारणों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या कारण। धार्मिक क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मूल कारण था वैदिक धर्म की जटिलता। अब जब हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में ऐसी क्या जटिलता आ गई थी जिसके कारण धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ या कई कई अलग अलग धर्मों का उद्भव हुआ, तो वैदिक धर्मों की जटिलता का कारण यह रहा कि अब उत्तर वेद में ज्यादा से ज्यादा कर्मकांडों को स्थान दिया जाने लगा। मनुष्य के स्थान पर आर्थिक रूप को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। इसमें पशु बलि, मुख्य कारण इसका एक पशु बलि भी था। पशु बलि होने के कारण, पशु बलि की वजह से पशुओं की हानि हो रही थी या पशुओं की कमी आ रही थी, जिसकी वजह से व्यापार में समस्या आ रही थी और एक नैतिक मूल्य था उसका भी ह्रास हो रहा था कारण इसमें वैदिक धर्म में। ठीक है, तो इसी के उपरांत पशुओं को भी महत्व देने के लिए वैदिक धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला कारण इसका बौद्धिक धर्म की जटिलता थी, जिसका एक कारण पशु बलि भी था। पशु बलि भी इन्हीं कर्म कांडों में आता है जिनकी वजह से धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ। ठीक है, इसका पहला कारण वैदिक ये हो गया। दूसरा हो गया सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता, हम ऋग्वैदिक काल से ही देखते आए थे कि समाज 4 भागों में विभाजित था, परंतु उत्तर वेद तक आते आते जब ऋग्वेद में हमने देखा कि परमपिता के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जांघों से वैश्यों का और पैरों से शूद्रों का उद्भव हुआ, तो प्रारंभ में ये कर्म आधारित व्यवस्था थी, परंतु उत्तर वेद तक आते आते इसने जन्म आधारित व्यवस्था का रूप ले लिया, जिसकी वजह से बहुत ही समस्या पैदा होने लगी निचले तबके के लोगों को, या ये कहें कि वैश्य और शूद्र वर्ग के लिए। ब्राह्मण धर्म में मुख्यतः जो ब्राह्मण होते थे वही अपना वर्चस्व रखते थे, जिसकी वजह से पूरे समाज में अकेला टैक्स पेयर वर्ग वैश्य होता था। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मण सर्वस्व होते थे, सबसे ज्यादा टैक्स यही लेते थे पूजा पाठ के रूप में। उसके बाद होते थे कौन? क्षत्रिय। क्षत्रिय टैक्स लेते थे मूलतः किस लिए? क्षत्रिय टैक्स लेते थे ताकि हम आपकी सुरक्षा कर सके, सुरक्षा के लिए टैक्स लेते थे क्षत्रिय। वैश्य वर्ग था वो टैक्स पेयर था, क्योंकि वैश्य वर्ग ही था जो मूलतः व्यापार करता था और सारे टैक्सेस वैश्य ही पे करता था। और अंत में आता था शूद्र। शूद्र आता था, वो सेवा करता था सिर्फ। इनको इन 3 वर्गों की सेवा करनी पड़ती थी। इनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, इन 3 वर्णों को था, बाकी शूद्रों को नहीं था। इनका मुख्य कार्य इन 3 वर्णों की सेवा करना था। इसी वजह से जब वैश्य और शूद्र वर्गों को समस्या पैदा हुई कि ये अकेले टैक्स पे कर रहे थे और शूद्रों को समाज में वो स्थान नहीं था, इनकी मेहनत ज्यादा थी लेकिन वो स्थान नहीं मिल पा रहा था। इन्हीं के उपरांत, इन्हीं की समस्या को देखते हुए कई ऐसे लोगों ने आवाज बुलंद की अपनी कि इनके लिए भी कोई स्थान दिया जाना चाहिए। इसी के विपरीत कई धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ। कई लोगों ने मिलकर आवाज उठाई। ठीक है, और उन्हीं के
नक्शे कदम पर चलते चलते धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ, जिसमें मूलतः वैश्य वर्ग ने अपना योगदान दिया, क्योंकि मूलतः अमीर वर्ग या जो आर्थिक रूप से संचालन करने वाला वर्ग था वो वैश्य ही था। तो ये दूसरा मेजर कारण था धार्मिक असमानता होने, सामाजिक असमानता होने का कारण। ठीक है, यही बाद में परिणाम बनता है, नए धर्मों का उद्भव होता है। ठीक है, तो ये दो हमने टॉपिक पढ़ लिए, दो कारण पढ़ लिए, एक वैदिक धर्म की जटिलता, दूसरा सामाजिक असमानता। अब तीसरा देखते हैं हम, आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन और शहरीकरण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तीसरा टॉपिक देख लेते हैं हम, तो तीसरा टॉपिक देखते हैं हम, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का अर्थ यही है जो हमने यहां पे समझा कि इधर वैश्यों को सिर्फ टैक्स पे करना पड़ रहा था, बाकी ये दोनों जो वर्ग थे ये टैक्स से मुक्त थे, क्योंकि एक पूजा पाठ करके या यज्ञ विधि करवा के अपना निर्वहन करते थे। ये सुरक्षा की दृष्टि से अपना टैक्सेस लेते थे। अकेला टैक्स पेयर था वैश्य वर्ग, क्योंकि शूद्र तो सिर्फ सेवा करने के लिए था। वैश्य वर्ग को टैक्स पे करने की बड़ी समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने नए धर्मों को संचालित करने का या नए धर्मों में जाने का फैसला किया। ठीक है, तो आर्थिक असमानता इसका एक मुख्य कारण था धार्मिक क्रांति का। और जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है वो था बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक कारण, बौद्धिक कारण का उद्भव होने का मात्र ये था उद्देश्य कि जो निचले तबके के या निचले वर्ण थे, इनको समाज में उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा था ब्राह्मण धर्म में। इसी की वजह से बौद्धिक लोगों ने इनके लिए नए पथ प्रदर्शित किए और नए कारणों के द्वारा इनको नए धर्मों में दीक्षा दिलाई। ठीक है, तो बौद्धिक क्रांति के मुख्य कारण ये थे। सबसे पहले हमने वैदिक धर्मों की जटिलता को पढ़ा, उसके बाद हमने सामाजिक असमानता को देखा कि समाज में किस किस प्रकार की असमानता थी। उसके बाद हमने आर्थिक असमानता को देखा कि वैश्य वर्ग पर किस तरीके से टैक्स पेयर होने का बोझ था। और सबसे अंत में हमने धार्मिक क्रांति होने के बौद्धिक कारणों को देखा कि क्यों इनका उद्भव हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जो नए नए धर्मों का उद्भव हुआ, नई नई विचारधाराओं का उद्भव हुआ, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं नए विचारधाराओं। धार्मिक क्रांति में अलग अलग धार्मिक आंदोलनों के बारे में देखते हैं, नई नई विचारधाराओं के बारे में देखते हैं, नए नए बौद्धिक जागरण के बारे में देखते हैं। तो हम मूलतः देखेंगे कि किन किन धर्मों के बारे में पढ़ना है, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर कहीं क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से बनता है। तो सबसे पहले बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म का उद्भव जैसा कि आप सभी को पता है गौतम बुद्ध के द्वारा, और जैन धर्म का उद्भव महावीर स्वामी के द्वारा हुआ। इनको हम डिस्क्रिप्टिव रूप में आगे की क्लासों में देखेंगे। ठीक है, और परंतु जो अभी पढ़ना है, हमें जो अभी विचारधाराएं पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं हम। कि सबसे पहले तो हम देखेंगे जो मकलीपुत्र गोसाल की आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उच्छेदवादी। उच्छेदवादी कौन थे? उसके बाद हम देखेंगे आक्रियावादी। आक्रियावादी और नित्यवादी थे एक। तो मूलतः इन संप्रदायों की स्थापना किसके द्वारा की गई या इन संप्रदायों की विचारधारा क्या थी, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल ने इसकी स्थापना करी। उसके बाद उच्छेदवादी, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा।
उच्छेदवादी, उच्छेदवादी के बाद आक्रियावादी। आक्रियावादी कौन थे? आक्रियावादी थे पूरन कश्यप। आक्रियावादी पूरन कश्यप। उच्छेदवादी में हम देखेंगे, उच्छेदवादी में पढ़ेंगे हम अजीत केश कम्बलीन। नित्यवादी में फकुद कच्छायन, फकुद कच्छायन। और एक और आते हैं संदेहवादी। संदेहवादी थे संजय वेटलीपुत्र। ये लोग थे जिन्होंने इन विचारधाराओं का उद्भव किया। आजीवक संप्रदाय का उद्भव हुआ मकलीपुत्र गोसाल के द्वारा। उच्छेदवादी थे अजीत केश कम्बलीन, जिन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। आक्रियावादी, आक्रियावादी पूरन कश्यप। आक्रियावादी का अर्थ था कि किसी भी चीज के करने से कुछ नहीं होता है, मतलब कर्म का सिद्धांत इन्होंने छोड़ दिया था। इन्होंने ना कर्म के सिद्धांत को माना, ना ही इन्होंने पुनर्जन्म की अवधारणा को माना। तो आक्रियावादी मतलब कुछ नहीं करना, क्रिया नहीं करना है, ठीक है। ये पूरन कश्यप, क्योंकि इनका मानना था कि क्रिया नहीं करेंगे तो हम अपने कर्मों को नष्ट कर लेंगे, उससे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नित्यवादी थे, नित्यवादी फकुद कच्छायन। और अंत में संदेहवादी थे संजय वेटलीपुत्र। ये पढ़ने का मेन उद्देश्य ये है कि प्रीलिम्स में, यूजीसी नेट में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन कि इसके संस्थापक कौन थे, तो ये हमें अच्छे से याद कर लेना है। तो आइए आगे हम देखते हैं इनके महत्व के बारे में। तो अब हम धार्मिक क्रांति के अंतिम चरण में इसके प्रभाव को देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या क्या रहे। तो सबसे पहले हम धार्मिक क्रांति के प्रभाव के रूप में सामाजिक प्रभाव पर देखेंगे। सामाजिक प्रभाव क्या क्या रहे वो देखेंगे। सामाजिक प्रभाव में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्त्रियों की दशा में और शूद्रों और वैश्यों की दशा में बहुत सुधार हुआ, क्योंकि स्त्रियां जब स्त्रियों को वैदिक धर्म में तुच्छ समझा जाता था, या उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की बराबरी शूद्रों से की जाने लगी। तो समय आ चुका था कि स्त्रियों ने अपना मन या अपना जो मोह था वो दूसरी विचारधाराओं की ओर प्रसारित किया, जिसकी वजह से समाज में नए धर्मों का विकास हुआ या नई विचारधाराओं का उद्भव हुआ। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति में देखेंगे स्त्री और शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। स्त्री और शूद्रों की दशा में सुधार हुआ, ये सामाजिक सफलता थी धार्मिक क्रांति की। इसके बाद जब हम दूसरा देखते हैं तो सांस्कृतिक विकास को देखते हैं। हम दूसरा सांस्कृतिक विकास को देखते हैं। सांस्कृतिक विकास किस तरीके से हुआ, जब हम देखेंगे कि जैन और बौद्ध धर्मों का उद्भव होता है तो कई स्थापत्यों की शैली का विकास होता है, कई भाषाओं का विकास होता है, कई अन्य विचारधाराओं का विकास होता है, जिससे सांस्कृतिक महत्वता झलकती है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं स्थापत्य के रूप में कई मॉन्यूमेंट ऐसे बनते हैं, कई स्थापत्य ऐसे बने जिनका विकास जैन धर्म बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। तो स्थापत्य के रूप में, भाषा के रूप में पाली प्राकृत का उद्भव हुआ। इनमें सांची मूलता देख पाते हैं हम, और भी कई ऐसे स्थापत्य थे जिनका विकास धार्मिक क्रांति के दौर में हुआ या बुद्ध के टाइम पे हुआ। मूलता हमने देखा कि सबसे पहले सामाजिक क्या क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जब हम देखते हैं तो आर्थिक प्रभाव देखते हैं। आर्थिक प्रभाव क्या क्या हुए। जब हमने आर्थिक प्रभावों के बारे में चर्चा की तो आर्थिक प्रभावों के बारे में हमने देखा कि शहरीकरण हुआ, शहरीकरण होने लगा, नए नए शहर विकसित हुए, क्योंकि अब वैश्य इन धर्मों के साथ, इन विचारधाराओं के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण धर्म का उत्थान नहीं कर रहे थे,
या फिर ब्राह्मण वर्ग का उत्थान नहीं कर रहे थे। इन्होंने कई शहरों का विकास किया, व्यापार का विकास किया, वाणिज्य का विकास किया। इन्होंने नए नए आयाम खोजे व्यापार के। शहरीकरण के द्वारा उन्नति हुई, स्थापत्य उन्नति देखी जाती है, जिससे लोगों की जीवन शैली में विकास हुआ, लोगों की जीवन और उत्तम हो गया। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण था। ये इसमें वैश्य वर्ग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्य वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका में रहा इसमें। और जब हम अंततः इसके प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या क्या रहे? जब हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाया। दूसरे देशों तक जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध प्रचारक थे उनको भेजकर बौद्ध धर्म के बारे में उन्नति की। ठीक है, ऐसे ही हम जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये राजनीतिक प्रभाव था जो कि धार्मिक क्रांति के रूप में पैदा हुए। ये मूलतः हमने देखा कि किस तरीके से ये प्रभाव छोड़ा धार्मिक क्रांति ने। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी था। सबसे पहले हमने उसके परिचय के बारे में देखा, उसके बाद में हमने धार्मिक क्रांति के कारण देखे, उसके बाद जो नई नई विचारधाराएं या नए नए आंदोलन हुए जिनमें नए धर्मों का विकास हुआ या नई विचारधाराओं का उद्भव हुआ वो देखे हमने। और अंत में हमने इनके प्रभावों को देखा। प्रभाव भी हमने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखे। इसमें हमने मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सारा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मेंस में भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अलग से कुछ नहीं करना है। तो ये धार्मिक क्रांति कंप्लीट हुई। अब आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो इसमें हमने चर्चा नहीं की है वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो यहीं के लिए धन्यवाद। कंप्लीट करते हैं। शुक्रिया।